इसके लिए एवेन्यू सुपरमार्ट है जो ताड़ासन के इस पे फिट बैठता है। बिल्कुल, और फिर आप इसमें जो मुनाफा कमाएंगे उसको खर्च करने के लिए फिर डीमार्ट में जा सकते हैं। वो ये भी है। आपके पास ऑप्शन है। तो आप जितना खर्च करते हैं डीमार्ट को इतना फायदा होता है। इससे अच्छा और क्या बिजनेस मॉडल होना चाहिए कि लोग पैसे खर्च करें, पैसा रोल हो रहा है और डीमार्ट का शेयर बढ़ता जाए, तो लोग जो भी आकर शॉपिंग कर रहे हैं उसमें आपको शेयर होल्डर के तौर पे आपका मुनाफा बढ़ता है। तो ये इंटरेस्टिंग आसन है ताड़ासन। रिटेल की तरह एक जगह पे आप खड़े हैं और लोग आकर के और इसको बेसिकली मॉडर्न योगा में गिना जाता है इस आसन को। तो आप मॉडर्न रिटेल में अगर गिनोगे तो किसी को तो एवेन्यू सुपरमार्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं और सुमित के पास चलते हैं। सुमित, आमतौर पे तो मेरे ख्याल से जिमिंग में विश्वास रखते हैं, कोई आसन भी करते हैं क्या सुमित? नहीं प्रदीप जी, ये मेरे बस की बात नहीं। शैल जी के ज़्यादा लीग का हिस्सा है, वो योगा में बिलीव रखते हैं। मेरे साथ हैवी वेट्स वाला हिसाब किताब है। खैर, लेकिन जो आसन मैंने चुना है वो इतना टफ नहीं है, वो अगर करना जाए तो किया भी जा सकता है। वो है वृक्ष आसन। करने की वजह एक तो बैलेंस बॉडी में बहुत अच्छा बना रहता है उसको करने के बाद, दूसरा स्टेबिलिटी माइंड में आती है, और बॉडी के लिए भी बहुत सारे उसके एवेन्यूज़ हैं। सबसे पुराने जो योगा की शैली है जिसे हत्था योगा कहते हैं, ये उसका हिस्सा है। तो एक काफ़ी समय से इसे किया भी जा रहा है और बहुत प्रचलित भी है, आज के वर्ल्ड में भी काफ़ी ज़्यादा प्रचलित है। अब इससे जुड़ा हुआ शेयर ढूंढना था, तो इससे जुड़ा हुआ शेयर वो होगा जो बहुत ही स्टेबल हो, बहुत ही ज़्यादा मजबूत हो, और बहुत ही समय से अपने आप को एक ही जगह पे होल्ड कर रहा हो, अपनी क्रेडिबिलिटी को प्रूफ कर रहा हो। तो बट ऑब्वियस है, बहुत सारे नाम हैं ऐसे बाज़ार में, लेकिन HUL मेरी पहली प्रेफरेंस रहा है। उसको चुनने की वजह, बहुत कुछ नहीं कहने की ज़रूरत उसके बारे में, नंबर्स तो आपको बोलने की ज़रूरत है भी नहीं HUL के बारे में। कभी छठे छिमाही किसी बुरे दिन में अगर HUL नीचे मिल जाता है तो हमेशा एक मौका ही रहा है, चाहे वो स्टॉक को आप किसी भी भाव पे देख लीजिए। प्रोडक्ट वाइज ऐसा कोई घर नहीं, ऐसा कोई फैमिली नहीं जिसके प्रोडक्ट को नहीं यूज़ करती हो, चाहे लाइफ बॉय हो, डव हो, लैक्मे, पॉन्ड्स, पियर्स, क्वालिटी ब्रू, ऐसे 30-35 प्रोडक्ट हैं जो कि आप इस्तेमाल करते ही होंगे, और अपनी लाइफ के अलग अलग स्टेजेस पे, अलग अलग एजेस के हिसाब से आप इस्तेमाल कर भी रहे होंगे। इनके मेजरली प्रोडक्ट्स 5 ब्रांड 2000 करोड़ से बड़े हैं, इनके करीब 7 ब्रांड 1000 करोड़ से बड़े हैं, इनके करीब 8 ब्रांड 500 करोड़ से बड़े हैं। ये ब्रांड की वैल्यू है, ये यहाँ पर कई कंपनियों की मार्केट कैप से भी ज़्यादा इनके ब्रांड की वैल्यू है खाली। इसके अलावा मार्केट शेयर वाइज या रेवेन्यू वाइज अगर आप ब्रेकअप देख लेंगे तो सभी ब्रांड 26% तो खाली ये फैब्रिक के बिजनेस से उठाते हैं, करीब सोप से 19%, स्किन केयर से 15%, चाय से 10%, आइसक्रीम जैसे प्रोडक्ट से भी 2%, कॉफ़ी से 2%। तो ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट हैं जो इनके रेवेन्यूज़ के लिए एक मेजर हिस्सा हैं, और ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इसने अपनी क्रेडिबिलिटी को प्रूव किया है। 80-90 सालों से इनकी प्रेजेंस है भारत में, और अपनी प्रेजेंस को ये बढ़ाते ही चले जा रहे हैं एक्विजिशंस के थ्रू या एक्सपेंशन के थ्रू, और अभी भी ऐसा कुछ नहीं है कि ये खत्म होते हुए दिख रहे हैं। इनफैक्ट नॉर जैसे प्रोडक्ट जो इन्होंने रिसेंटली एक्सपैंड किए हैं, वो नेस्ले से प्रोडक्ट को टक्कर देना शुरू हो गया है। चाहे आप एक तरफ कोलगेट के सामने पेप्सोडेंट कह लें या मैगी के सामने नॉर कह लें, तो हर तरह के बड़े बड़े कंपनी या कद्दावर कंपनियों के सामने अभी भी कंपटीशन दे रही हैं। भले रेंज में होगा, भले कुछ समय के लिए करेक्ट होगा, भले कुछ समय के लिए आपको एक मौका देगा, लेकिन हमेशा ही एक मजबूत पेड़ है जिस पे आप निवेश कर सकते हैं, बने रह सकते हैं, और आगे भी अपने पुश्तों को इस शेयर को दे सकते हैं। तो इस तरह से HUL जैसी कंपनी के साथ हमेशा रहें, किसी भी तरह के बाजार में हमेशा मददगारी रहा है स्टॉक। ओके, तो ये आप वृक्षासन चुन रहे हैं। अच्छा, आप लोग पहचान रहे हैं ना, दीपाली है वो जो ये तमाम आसन हमें करके दिखा रही हैं। चूंकि थोड़ी सी दूर से ली हुई तस्वीरें, अगर दर्शक ना पहचान सक रहे हो तो देखिए, सबसे ज़्यादा जो शानदार योग इस समय कोई कर रहा है तो वो दरअसल दीपाली कर रही हैं, और ये सारे आसन आपको वो करके दिखा रही हैं। HUL पे आपने वृक्षासन चुना तो मुझे याद आया, पहले जब ये HUL हिंदुस्तान लीवर हुआ करता था, उस वक्त हम इसका जो लोगो था वो एक पत्ती के शेप का हुआ करता था, अगर आप लोग को याद हो। नीरज जी को तो जरूर याद होगा, पुराने लोगो जो हम लोगों हमारे दिमाग में है अभी भी। बिल्कुल। अब आपको एक यू दिखता है, क्योंकि हिंदुस्तान यूनिलीवर हो चुका है, तो यहाँ पर एक बदलाव हुआ है। तो ये भी एक वजह है, आप HUL से जोड़ सकते हैं इसको। चलिए आशीष, मुझे लगता है कि अब आ चुके हैं ऑनलाइन हमारे साथ। आशीष बताइए, योगा की मुद्रा में नहीं है आप? शवासन से उठ गया हूं मैं, शवासन से उठ गया हूं मैं फाइनली। लेकिन हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। दीपाली की इमेजेस हैं जो सारे आसन करके दिखा रही हैं। वैसे हर्षदा भी करती हैं योगा, पर हर्षदा क्योंकि शोज में बिजी थी तो दीपाली ने मदद करी वो आसन करने में। अच्छा, तो बेसिक आइडिया ये था कि योगा के अलग अलग पॉस्चर्स, अलग अलग आसन, उनको हाईलाइट करा जाए योग डे के अवसर पर, और उससे जुड़े हुए जो स्टॉक्स जहन में आते हैं उन स्टॉक्स को हाईलाइट किया जाए, और वो स्टॉक्स जो इन लेवल्स पे अट्रैक्टिव हम सबको लग रहे हैं।
तो हालांकि आपको मेरे पास लास्ट में आना चाहिए था, क्योंकि मेरे पास जो आसन है वो शवासन है, नृत्यासन जिसे कहते हैं। आमतौर पे जब एक सेशन योगा का पूरा होता है तो सबसे आखिरी में रिलैक्सेशन के तौर पे शवासन किया जाता है, तो निद्रा मेडिटेशन जिसे हम कहते हैं। बेसिक आइडिया होता है कि एक्सटर्नल डिस्ट्रैक्शन से अल्टीमेटली अपने आप को मिनिमाइज करना और बॉडी को कंप्लीटली रिलैक्स करना। बहुत आसान, बहुत अच्छा तरीका होता है माइंड स्ट्रेस और फटीग से माइंड को काम करने का। दिखता सबसे इजी है प्रदीप, जो आसन आप लोग की स्क्रीन पे दीपाली कर रही हैं, पर कहा जाता है सबसे मुश्किल आसन है टोटल रिलैक्सेशन पे लेके आना फुली कॉन्शियस पोज में। फुली कॉन्शियस इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि हमारे सीएनबीसी में एक समय हम लोग का योगा सेशन होने लगा था टेरेस पे। तो हर्षदा को तो याद होगा, हम सब जाते थे टेरेस पे और ये हम लोगों से ये शवासन कराया गया था। 15 मिनट शायद कराया होगा और मैं सो चुका था। तो बड़ा मुश्किल है कि कॉन्शियस माइंड के साथ अपने आप को रिलैक्स कर पाना, तो इसलिए दिखता इजी, वन ऑफ द मोस्ट चैलेंजिंग आसन है। अच्छा, इस जैसे ये आसन जहन में आया ना, तो एक स्टॉक आया जो सालों से सोया पड़ा हुआ है, सालों से कंसोलिडेट कर रहा है, कुछ नहीं करके दे रहा। 2014 से BHEL का चार्ट आप लोग की स्क्रीन पर आएगा, बिल्कुल जैसे वो दीपाली का पोज है, वो लॉन्ग टर्म चार्ट दिखा दीजिएगा, बिल्कुल वैसी निद्रा के उसमें आपको ये स्टॉक देखने को मिलेगा। और पिछले कुछ दिनों से वॉल्यूम और प्राइस मोमेंटम फाइनली पिकअप होता हुआ लग रहा है, नींद से उठेगा ये स्टॉक। ये हरकतें कब आई स्टॉक में? आपको याद होगा वेदांता के अनिल अग्रवाल साहब ने एक बड़ा इंटरेस्टिंग ट्वीट करा कि BHEL एक बहुत केपेबल PSU है, दुनिया के सबसे बेहतरीन पावर प्लांट्स बना के खड़े करने की कैपेबिलिटीज हैं। उस बात को उन्होंने हाईलाइट करा और उसके बाद से वो स्टॉक रुकने का नाम नहीं ले रहा। दरअसल ध्यान रखिए किस बैकड्रॉप पे ये हो रहा है। चाइना से इंपोर्ट रिड्यूस करने की बात। ये देखिए BHEL का चार्ट, बिल्कुल निद्रा के पोज में, बिल्कुल वो जो शवासन है उसके पोज में आपको नजर आएगा ये स्टॉक। चाइना से इंपोर्ट्स रिड्यूस करने की बात, तो टेलीकॉम कंपनीज की बात सामने आई, रेलवेज में कुछ खबरें इस तरह की निकल के आई। सबसे ज्यादा कॉम्पिटिटिव इंटेंसिटी जिस स्पेस में है वो कैपिटल गुड्स के फेस में है, और यही BHEL उसी चाइना के कंपटीशन से जूझ रहा है। अगर वाकई ये तूल पकड़ता है कॉम्पिटिटिव इंटेंसिटी चाइना से रिड्यूस करने की बात, तो इस कंपनी को बहुत फायदा होता हुआ नजर आएगा, क्योंकि 75% रेवेन्यूज इसके पावर सेगमेंट से आते हैं और चाइनीज इक्विपमेंट्स पे बैन का सबसे बड़ा बेनिफिशियरी होगा। एक जमाना था ये कंपनी 15 गीगावाट के एनुअल ऑर्डर्स बैक करता था, अब महज 4 से 5 गीगावाट के ऑर्डर्स बैक करता है। सारा धंधा ये चाइनीज कंपटीशन ले जा चुका है और पिछले 1 दशक से ये कंपनी मार्केट शेयर लूज कर रही है, इसीलिए स्टॉक का ये हाल देखने को मिला था। खैर, ये होता नहीं होता इन लेवल्स पे जिस पे BHEL खड़ा है, 11,000 करोड़ के मार्केट कैप पे, रिस्क रिवॉर्ड बड़ा पॉजिटिव है, बड़ा फेवरेबल है। ऐसा कुछ स्टेप सरकार की तरफ से आता है कंपटीशन वार्ड ऑफ करने का, बड़ा पॉजिटिव होगा। और तीसरी बात ध्यान रखें, स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स प्लग एंड प्ले मॉडल के बेसिस पे ऑलरेडी BHEL इन्वाइट कर चुका है। कोई भी डिटोरिएशन मार्केट शेयर में हो रहा है उसको शायद कंपनसेट करता हुआ नजर आए इस कंपनी की लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिहाज से, जो ये प्लग एंड प्ले के लिए जो स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स ढूंढ रहे हैं। तो BHEL हरकतों में काफी डेवलपमेंट्स हो रहे हैं। मुझे लगता है, होप कर रहा हूं कि फाइनली इस शवासन से ये स्टॉक बाहर आता हुआ नजर आएगा और अच्छा पॉजिटिव मोमेंटम इवेंचुअली दिखाता हुआ नजर आएगा। बिल्कुल, तो BHEL फिलहाल तो हमें उठता हुआ दिख रहा है, जगता हुआ दिख रहा है और बहुत तगड़ी पोजीशंस यहां पर बन रही है वायदा कारोबार में भी, तो स्टॉक पर आपकी नजर जरूर होनी चाहिए। भेल जो अंगड़ाइयां लेता हुआ इस वक्त आपको नजर आ रहा है और उम्मीद है कि ये उठकर दौड़ता हुआ दिखाई देगा जल्दी। एक ब्रेक का समय हो चुका है, ब्रेक के बाद हर्षदा से जानेंगे कि वो भी आसन करके दिखा रही हैं, उस आसन के बारे में क्या बता रही हैं। दरअसल हम सभी के बीच मुझे लगता है सबसे ज्यादा आसन तो हर्षदा ही करती है। स्टॉक कौन सा है ये भी बताएंगे ब्रेक के उस पार। Steel presents